प्रतीक जी, मैं मोटा हूँ, पहले ये बताइए हूँ? नहीं, मोटे नहीं आप। नहीं, सच बोलिए, क्योंकि हम उन पार्टियों में से आते हैं जिनके संस्कार है सच सुनना भी और सच कहना भी। अब बाइकआउट नहीं करते, आपका बाइकआउट नहीं करेंगे। मैं मोटा हूँ लेकिन मैं हेल्दी भी हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता से कहूंगा ध्यान रखेंगे। हाँ जी। मैं मोटा हूँ लेकिन मैं हेल्दी भी हूँ। उसी प्रकार राजनीति में आलोचना होती है और होनी चाहिए, लेकिन आलोचना करते करते देश को गाली, सनातन को गाली, हिंदू धर्म को गाली, जनता को रक्षक कह देना, यह कौन सी नैतिकता है? यह कौन सा परिभाषा है राजनीति का? मैं वही कहना चाहता हूं, आलोचना सुनने की क्षमता रखिए। मैं भी रखता हूं, आप भी रखिए। रुको रुको, बस बस, तुम आ गए, मुझे मालूम है। राधे राधे। कांग्रेस ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जनता की क्लास में भारत जोड़ो यात्रा ने इतना तो कर दिया कि जनता की क्लास में तय होगा कि एजेंडा 2024 के चुनाव का क्या होगा। तो ये कांग्रेस का कहना है कि देखो, जो खाली हैं, बेकार में आ गए हैं, जिनको मौसम के हिसाब से चलना हो तो यहां से तुरंत भाग जाए। जी 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 बाबूजी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आप बोल लीजिए और उसके बाद चले जाइए, क्योंकि बारिश में भीगना ठीक नहीं। अरे मैं 2 घंटे से भीग रहा हूँ। ये भारत के नौजवान हैं। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? नरवाना, हरियाणा से। अरे तब तो कोई बात नहीं, जितना मन हो उतना भीगो आप बाबूजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हरियाणा का आदमी भीग सकता है। जी बोलिए। मैं ये कहता हूँ, नेहरू परिवार और उसकी खरपतवार सबको कर दो दरकिनार, गुलामी बंद, स्वाभिमान जिंदाबाद। एक बात, परिवारों की या व्यक्ति की पूजा बंद होनी चाहिए, मेरिट से आओ। और जो ये गठबंधन है बहुत अच्छा है, पहले 26 का था, 38 का होगा, हो सकता है 52 का हो जाए, लेकिन ये सारे के सारे कास्टिस्ट है और सेकुलर होने का दावा करते हैं। ये नहीं समझ से बाहर आई, जो कास्टिस्ट है वो सेकुलर होने का कैसे दावा करते हैं, ये समझ से बाहर है। नरवाना से हैं, हरियाणा से हैं बाबूजी, और कहते हैं खरपतवार। अब यहाँ के रहने वाले लोग खरपतवार नहीं जानते होंगे, लेकिन जो गांव गली से ताल्लुक रखते हैं उन्हें मालूम है कि खरपतवार क्या होता है। आपको मालूम है खरपतवार क्या होती है? नहीं मालूम। खरपतवार वो जो फसल के बीच में घास, जंगली घास निकल आती है, उसे खरपतवार कहते हैं। जी वेरी क्विक, अरोड़ा जी अंदर जी। इंडिया एक धागा है जिसने मोतियों को पिरो दिया। सारे जहां से अच्छा ये गुलदस्ता हमारा, हमने गुलदस्ता बनाया इंडिया। इंडिया फूलों का गुलदस्ता है। आप कुछ भी कीजिए, 2024 में इसमें गुलाब का फूल भी है, गेंदे का फूल भी है, नाना प्रकार के फूल हैं। फूलों से गुलदस्ता बनता है और ये दिखाएगा जिस प्रकार से एनडीए प्रचार कर रहे हैं। अभी मेरे साथी ने बोला इंडिया को लेके, क्या इंडिया गेट का नाम भारत गेट होगा? पहली बात, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, इसके लिए क्या करेंगे? जी जी, मैंने सुना उन्होंने एक गठबंधन बनाया है INDIA, जिसको आप इंडिया कह रहे हैं। जी ऑफ कोर्स, मैंने फूलों का गुलदस्ता बनाया, लेकिन उन फूलों में कुछ फूल भी हैं, तो उनके बारे में भी सोचिए, जो अपने देश को ही गाली देते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उनको थोड़ा समझाइए कि गुलाब बने, कांटा रहे दूसरे के लिए। जब बात देश की आए तो गुलाब की तरह सुगंधित कीजिए, कांटों की तरह चुभिए मत चुभिए। प्रतीक जी, देश को गाली कौन दे रहा है आज के समय में? ये जनता देख रही है। इंडिया को लगातार, जब से गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, लगातार जो है सत्ता पक्ष गाली दे रहा है, सत्ता पक्ष के समर्थक गाली दे रहे हैं। शर्म नाम की एक चीज नहीं है कि ये भारत का ही एक नाम है और उसको इस गाली गलौज करना आतंकवादी संगठन। जी ठीक जी। नीति, मैं विपक्ष से एक बात पूछना चाहती हूँ, जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो हवा चल रही है सनातन के विरोध में, आज हमारे सैनिक मरते हैं तो आपके अलायंस के फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि उग्रवादियों से बातचीत की जाए। ये नया भारत है, पहली गोली चलाएंगे नहीं, दूसरी के बाद गिनती करेंगे नहीं। एक बात सुन लीजिए, जब आपके समय पर सर्जिकल मुंबई में अटैक हुआ, तो आप अभी कल इन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया कि उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर पक्ष जो है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। आज यहाँ पे आप सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक पे आप प्रश्न करते हैं, और अगर एक मुसलमान बोलता है कि अल्लाह अकबर, तो वो अच्छा मुसलमान। एक क्रिश्चियन बोलता है कि मैं गॉड को मानता हूँ, वो अच्छा क्रिश्चियन। और अगर एक हिंदू बोलता है जय
राइट। देखिए हमको क्लैरिफिकेशन इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। जनरल वीके सिंह ने उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी पे फूलों की बारिश हो रही थी, इसी बीजेपी कार्यालय में 7:12 पर ट्वीट किया कि देश के ये नौजवान जो हमारे सैनिक हैं वो शहीद हो गए। 7:42 पर यही लोग फोटो ट्वीट कर रहे हैं उनके अभिनंदन का। एक ट्वीट प्रधानमंत्री जी का नहीं आया। क्या यही नहीं नया भारत है? इंडिया का नाम खराब करने वाले कौन है? पहले उसे इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा, इसके बाद उन्होंने कहां से जोड़ दिया? इंडी कर दिया। तो ये माता का नाम विद्रूपित करने का काम ये कर रहे हैं। जी बीजेपी इनको अरे रुको राम भक्त, इनके दिल दिमाग में कंफ्यूजन निकलेगा ही नहीं। हमने इंडिया को नहीं जोड़ा, उस यूपीए को जोड़ा जिसने इस देश में समझौता किया देश को लेकर। हमने उस यूपीए को जोड़ा जिसने सनातन को गाली दी। हमने उस यूपीए को जोड़ा जो अलगाववादियों के साथ खड़े दिखते हैं। हमने उस यूपीए को जोड़ा जो चाइनीज के साथ जब डोकलाम होता है तो गले मिलते दिखते हैं। और हम तब तक जोड़ेंगे जब तक हमें 1954, 1962, 1967 वो हमारे दिल को चुभता रहेगा। प्रतीक भाई, मुझे लगता है विषय जो है वो थोड़ा घूम गया। अब विषय घूमेगा नहीं, 24 में तो स्विंग करेगा। अरे 24 में स्विंग हो चुका है। कहां जा रहे हैं अभी 24? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी कलह मची हुई है कि जो चप्पलें पैरों में पहनी जाती ने एक दूसरे के लिए हाथ में लिए पहने डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इतनी भारतीय जनता पार्टी परेशान है मध्य प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इनके पितृसत्ता के लोग, जनसंघ के लोगों ने अपनी दूसरी पार्टी बना ली। और घोटालेबाजों की बात करते हैं, व्यापम घोटाले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुप है। और अभी असम के घोटाले के ऊपर हिमंता विश्व शर्मा की वाइफ के ऊपर चार्ज लगे, उसके ऊपर खामोश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो बताइए असम का घोटाला क्या है? अरे बारिश तेज हो रही है, अब आप चली जाइए, बहुत देर तक कहां है पानी में भीगेंगी। जी वेरी गुड, वेरी क्विक सौरभ जी। देखिए प्रतीक जी, जनता नाम से नहीं काम से प्रभावित होकर वोट देती है। और सुनिए, मोदी जी को इसी जनता ने भारत का नहीं पूरे विश्व का लोकप्रिय नेता बनाया है। लोकप्रिय वो इसलिए है क्योंकि वो बिना रुके और बिना थके काम करते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज आप अपना शो बिना रुके बिना थके कर रहे हैं। इससे जनता प्रभावित होती है। अब रही बात, आप बताइए क्या कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जो आपका उनके मुकाबले चेहरा लड़ सकता है? नहीं है। जो क्षेत्रीय गठबंधन है, जो क्षेत्रीय दल है, वो क्षेत्रीय दल इस वजह से परेशान है ताकि वहां उनसे कोई बड़ा चेहरा ना जाए। आप देखिए, मुद्दा ये है, आपको मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो कि आपके पास मुद्दे नहीं है। और भाजपा के पास मुद्दे हैं 370, राम मंदिर, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा होता है, लेकिन वो हर शासन